हर एक कमीशन ने आज के तारीख में जितने सारे कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, या फिर घुमंतुओं के लिए बना हुआ कमीशन है, अलग अलग स्टडीज जो हो रही है, उसमें हर बार ये माना गया है कि देश का सबसे निचला तबका अगर कौन सा है तो वो है घुमंतु विमुक्त जनजातियों का। समाज में युवा एक सबसे गतिशील और कार्यशील तबका है। ऐसे में घुमंतु और विमुक्त समुदाय के युवाओं का संघर्ष और अनुभव को समझना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि वो किस तरीके से अपने समाज की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो क्या समाधान के रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जनजाति के लोगों में शिक्षा नहीं, चेतना नहीं, आज भी वे दुर्बल एवं अविकसित हैं। वन जंगलों को त्याग नहीं सके हैं, वनों से जो लगाव है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी वे समाज के बने नियमों के श्रृंखला में खुद को बांध नहीं पाए हैं। पहले बहुत जंगल था तो जाके शिकार करते थे, अभी बहुत कम बन गए लोग, तो इसीलिए तो कम मतलब हमारा पूरा कर्नाटक में खाली 11,500 से लेके 12,000 तक उतना ही हमारा हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा हक्की पिक्की कम्युनिटी का लोग है। तो हमारा लोग अभी भी जो भी खाने पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, शिकार करके ही खाने के लिए डिपेंड करते हैं। अभी थोड़ा वो क्या है ना, फॉरेस्ट का और पुलिसों का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए वो सब छोड़ते आके अभी थोड़े लोग क्या करते हैं, अभी जो भी सिटी में जो मिलता है उसी में जीवन चलाते हैं। खाने पीने का पूरा जो रेशन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आप ऐसा मत जाओ, सब घरपीट आपको, घरपीट हमें को रेशन कार्ड दिया है। हम 2 आदमी समझ लो, दो आदमी के लिए 10 किलो चावल देते हैं। 10 किलो 1 महीने तक नहीं होता है मेरे को, तो हम मेहनत करके ही खाना पड़ता है मेरे को। जैसे ही एरियाओं को डिसाइड कर दिया जाता है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आता है, जिसमें जो है वाइल्ड लाइफ को महत्व ज्यादा देकर और वहां पर रहने वाली ट्राइब वन गुजर के जो राइट है, जो ट्रेडिशनली इसके राइट है, उसको खत्म करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट अपना आप को बहुत प्रभावित होता है। इस कश्मकशी में वन गुजर समुदाय अपना आप को काफी दुविधाओं के साथ और अपना आप को काफी जद्दोजहद और स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ता है। एक लंबे सपने की इंतजार है जो कि आजाद भारत के बाद पहली बार वन गुजर देखने का को खुश होता है। वो है 2006 FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको हम वनाधिकार कानून 2006 कहते हैं। ये 2006 में आता है और यहाँ से वन गुजर समुदाय अपना आप को ये समझता है कि वास्तव में जो है हमारी जो लंबा एक रास्ता है, जो लंबी एक हिजरत है, उसके अधिकारों और मान्यताओं की बात शायद आप देश की संसद द्वारा हमारे लिए जो है की गई और इसमें निश्चित रूप से हमारे अधिकार मिलेंगे। इसी के साथ अफसोसजनक बात यह भी है कि 2006 में FRA आने के बाद आज 2021 हो गया, लेकिन किसी भी उत्तराखंड के वन गुजर के किसी भी फैमिलीज को अभी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत उसके जो क्लेम्स है उसको इम्प्लीमेंट ना करके उसको मान्यता नहीं दी गई है। जमीनें कुछ बहुत कम लोग हैं जो गुजर कम्युनिटी के, उनके पास ही जमीनें हैं, बाकी बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के पास जमीनें नहीं है। उनकी वो सिर्फ डिपेंड इस चीज पे करते हैं कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो जाती है तो ही उनको जो है जमीनें मिलेंगी और तो ही वो हाउसिंग वाली चीज पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके जो हमारे जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों की भविष्य जो है पढ़ाई को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, उनके इलाकों में बिजली वाली चीज, बिजली पानी वाली चीज को लेके, उनकी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड उनको तभी होंगी जब उनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उन्हें अपने रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा। हम लोग हमने बहुत कुछ किया है हमारी कम्युनिटी के लिए। कोर्ट से ऑर्डर भी था कि कम्युनिटी ना तोड़ी जाए, फिर भी हमारी कम्युनिटी तोड़ी गई थी पूरी। इलीगल तरीके से उन्होंने बुलडोजर चढ़ाए और तोड़े गए हमारे घर। तो फिर हमें ट्रांजिट स्टैंप लाने के बाद भी बहुत दिक्कतें हुई है यहाँ पर, और अभी 4 साल से हम लोग दिक्कतें देख ही रहे हैं। कभी हमारी लाइट नहीं आती है, कभी हम लोग पानी के लिए परेशान होते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। हम लोग पारधी समुदाय की मध्य प्रदेश और भोपाल में पहली पीढ़ी है जो हम लोग अभी एजुकेशन से जुड़ पाए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि
हमारी फैमिली, हमारे समुदाय अपने आप में कैपेबल नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें पढ़ा पाए, क्योंकि उनके पास ऐसा कहीं नहीं है, उनके पास कुछ ऐसी जरूरत सुविधा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पाए। अगर बात करें एजुकेशन की तो पारधी समुदाय मध्य प्रदेश में शायद कोई 2% युवा भी हो मध्य प्रदेश में पारधी समुदाय के जो पढ़े लिखे हो, जो 10वीं पास पढ़े हो। और यहाँ ही पारधी समुदाय में देखने की बात ये भी है कि लड़कों को, पुरुषों को कितना आसानी हो जाता है और लड़कियों को कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं अपने पारधी समुदाय की बात करूँ तो पारधी समुदाय में कमाने की भूमिका में लाइवलीहुड का बड़ा हिस्सा महिलाएं देखती है। हमारे यहाँ पुलिस का बहुत ज्यादा डर, क्योंकि आए दिन पुलिस की प्रताड़नाओं से उन्हें झेलना पड़ता है। मारपीट है, पुलिस भी मार रही है, समाज में मार रही है और शासन प्रशासन सब मार रहा है। % in our Banjara community are waiting for the post for a job. Like if they cannot get a post, how they can give responsible? Yeah, of course they need to be responsible for their family. First, if a we will take if a government passes any of the job opening etc, there will be half of the girls who step back to give their brothers, yeah, my brother need to be get job, so I will give my opportunity to my brother. तो देखेंगे इंडिया में तो उसमें काफी सारे अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस भी है जो पारदी की समाज के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है, ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारदी का अगर उनको सपोर्ट मिलता है, एट्रोसिटी एक्ट का भी मिल रहा है, फिर भी इन पे होने वाले जो एट्रोसिटीज है इसमें जो केसेस है उसकी सारे ज्यादा डे बाय डे बढ़ती ही जा रहे हैं। अगर हम ऐसे तबके में की स्त्रियों के बारे में बात करते हैं, मतलब जो कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, उनमें अगर हम स्त्रियों की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि women are always marginalized within margin। मतलब ये विमुक्त घुमंतु समुदायों में भी ये बहुत ही अपने विकास के कोसों दूर है। तो राजस्थान के कोटा के देवली इलाके में एक पारदी महिला जो प्रेग्नेंट महिला थी, उसे इतने ज्यादा टॉर्चर किया गया पुलिस थाने के अंदर कि वो मर गई और वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने। हम अभी साल ही ये केसों को देख रहे हैं, कम से कम 4 केस हम लोग अभी समझ रहे हैं इतने बड़े लेवल पे। और ये हो रहा है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ पाए तो हम अपनी कम्युनिटी मदद कर पाए। अगर कोई कम्युनिटी में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई लड़कियां नहीं होगी या कुछ ऐसे संगठन, तो फिर वो तो समुदाय तो खत्म हो रहा है ना दिन। तो वो सारी चीजें ज्यादा लेवल पे देखने की चीजें, यहाँ तक कि इतना ज्यादा वायलेंस है कि बस्तियों में, हमारी एक बस्ती है भोपाल में ही, वहां पर एक ही साल के अंदर कम से कम 35 सुसाइड है, 35 सुसाइड है। फांसी, एक ही ट्रेन है कि फांसी लगा के युवा साथी, और हर उम्र का, मतलब बुजुर्ग से लेकर बच्चा, 13 साल का बच्चे की मानसिकता में क्या चल रहा है, को फांसी लगा के मर जाए। तो मेरी मौसी है नरमल, तो उनके बारे में, जो उसकी लड़की और उसकी मम्मी बीनने जाती थी, दीपावली का टाइम था, तो उन लोगों ने कुछ वायर कुछ सामाने उन्होंने जोड़ के रखा था। तो दीपावली के टाइम पे उन लोगों ने निकाला बाहर, तो कुछ अलग करके उन लोग वायर इकट्ठा करके जला रहे थे। तो जलाते टाइम पे पुलिस वाले आ गए वहां पे आने के बाद में वो बोलते हैं हमने आपका ये इतना सारा वायर कहाँ से लाए हो? तो उनने बोला हम लोगों ने रोज जाते हैं हम लोग बीनने, तो हम लोग रोज इकट्ठा करते हैं। तो उन लोग बोलते हैं तुमने चोरी करके लाया है। फिर भी बोलते हैं उन लोग, वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, फोटो खींच लिया है, तुम्हारा और भी आगे बढ़ाएंगे। तो उन बोलते हैं, वो मेरी मौसी बोलती है सर ऐसा काम मत करो ना आप। तो फिर बोलते हैं उन लोग आप 20,000 रुपए दो, नहीं तो आपके ऊपर केस करवाएंगे, नहीं तो आपको उठा के ले जाएंगे रात को। तो फिर मौसी ने बोला हमारे पास 20,000 रुपए होते सर तो हम ऐसा थोड़ी ना काम करते। तो फिर उनके बाद में उन लोगों ने घासलेट था, मिट्टी का तेल था, वो छिड़क लिया उनके ऊपर। फिर वो आग
आग लगा ली, फिर उनने ही माचिस दी, पुलिस वालों ने ही। अभी युवाओं की मांग तो यही है कि हमें घर मिले, क्योंकि यहाँ क्या 3000 फैमिलीज तो है, 3000 फैमिलीज से ऊपर फैमिलीज है। जो नए युवा लोग हैं, मतलब युवा है जो नए, उनकी भी फैमिलीज हैं, तो वो भी, उनकी भी डिमांड है कि हमें भी घर मिले, क्योंकि वहाँ भी उन लोगों के घर थे, तो वहाँ से घर तोड़े गए हैं उनके, और अभी घर दे नहीं रहे उनको भी। उनका नो झुग्गी में डाला हुआ है कि क्या झुग्गी नहीं थी, मकान नहीं था, तो झुग्गी में डाला है कि इनका घर नहीं था तो इनको घर नहीं मिलेगा। मेरी भी 3 फैमिलीज थी, जिसमें से मुझे एक ही घर दिया है। मेरे 2 घर कैंसिल कर दिए हैं। अभी ये रूम्स खाली करवाते हैं, जब सर्दी आती है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ये घर खाली करवाकर और उनको रोड पर निकाल देते हैं। जो मुझे डेंटी समुदाय का लोहार है, बंजारा है, और मोगिया है, बावरी बस्ती है, और ये भोपा है, इसी 5-6 जाति ऐसी है जिनके अंदर डेंटी समुदाय जो समाज है ये, तो इसके तौर पे, शिक्षा के तौर पे, और जो इनके डॉक्यूमेंट वगैरह है जिनके नहीं बने हैं, जो एक स्थायी से नहीं रह पाते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाकर अपना निवास स्थान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से घूमते घूमते रहते हैं, और तो इसी प्रकार से इनको पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उनको हम बनाने के लिए उनकी मदद करते हैं। कि लड़कियां बहुत कम उम्र में ही देह व्यापार में चली जाती हैं, बाल विवाह हो जाते हैं, जिससे शिक्षा का मतलब कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि लड़के भी हमारे समुदाय में शिक्षा से वंचित है। तो हम लोगों का सबसे अधिक कार्य ये होता है कि अधिक से ज्यादा लड़कियों को, लड़कों को शिक्षा से जोड़ना, और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। जैसे कि देह व्यापार में बहुत कम उम्र में ही लड़कियां चली जाती है, तो उनको कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। जैसे कम उम्र में लड़कियां जाती है तो उनको HIV वगैरह जैसे बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है, तो उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं रहती है। तो हम संस्था के सभी लोग मिलकर उनको जानकारी देते हैं। और रोजगार तो हम लड़कियों को बहुत ही कम मिल पाता है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं निराशा मिलती है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, और कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बोलते हैं कि हाँ आप किस कम्युनिटी से, कम्युनिटी का नाम सुनकर ही लोग अलग ही माइंड में कुछ भी सोचते हैं और कुछ रिप्लाई नहीं करते। थोड़े लोग एक हमारे गांव में ही बोलेंगे तो हमारे गांव में ही 2 ही आदमी डिग्री तक गया है, और उसके बाद नहीं गया है। डिग्री तक किसी ने नहीं पढ़ाया। मेरा जो हुआ है 12वीं कक्षा हुआ है, 2nd PUC बोलते हैं, वो उतना हुआ है। उससे ज्यादा अभी तक कौन भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करा है। उससे क्या होता है, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो पढ़ा के क्या करे। जाके हमारा जो भी जड़ी बूटी होता है, जो हमारा औषध होता है, वही बेच के खाने दे, ऐसे बोलने वाले लोग ज्यादा है। एजुकेशन से मतलब ज्यादा तक हेल्प नहीं हो रहा है हमारे को। और हमारा जो और हमारे को जो है ना, एक जगह रहने की एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, क्या होता है, हमारा जो संगठन है वो संगठन करके, हमारा जो DC कमेटी से अभी 3 महीना हुआ है रजिस्टर होके, उसी के हिसाब से हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को न्याय चाहिए। लड़कियों के बारे में सोच पाना, और अपने जो महिलाओं के और सबके बारे में सोच पाना, और अच्छी समझ बनी है उनके बारे में सोचने की, और अपने समुदाय के बच्चों को पढ़ाना, और अपने समुदाय में सब बच्चों को आगे लाना। जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है उसमें, तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मगर उनकी पढ़ाई उनके घर में बहुत दिक्कतें होती है। मगर लड़कियां और महिला सबसे पहले आती है कमाने के स्तर पे, क्योंकि पहले पुरुषों कमाने जाते थे, जंगल में खरगोश तीतर पकड़ते थे, तो वहां पे जब बराबर ही होता था, महिला और पुरुष का बराबर ही होता था। वो तीतर खरगोश पकड़ने जाते थे और
पुरुष महिला क्या बोलते थे, गठवाला फिरने जाते थे अपने गांव शहर गांव में, तो वहां पे बराबर होता था। अभी वर्तमान में अभी वैसा नहीं हो रहा है। जैसे कि उनका बस प्रेशर बस उनके ऊपर है, महिलाओं के ऊपर। हमारी पॉलिसीज जो है वो सेटल्ड कम्युनिटीज को नजर के सामने रखी गई है, बनाई गई है। तो जो सेटल्ड कम्युनिटीज है, जो एक जगह पे स्थिर है, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज है, तो वो उनके लिए काम करती है कुछ असर तक। पर जो नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, जो नॉमेडिज्म फॉलो करती है और जिनके ऊपर क्रिमिनलिटी का स्टिग्मा है, जो लीगसी ब्रिटिशर्स ने जो 1871 का जो कानून बनाया था उन्होंने, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वो भले ही 1952 में हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद रिपील किया गया होगा, लेकिन उसकी लीगसी आज भी अपने समाज पर, अपने पुलिस प्रशासन में है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि जैसे मेरी कम्युनिटी रामोशी है, तो मैं यहाँ पे विजयंती में आती हूँ, पर कर्नाटक में मैं तो एसटी में हूँ। और विद इन महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि जैसे विदर्भ में जो कैकाडी है वो एससी में है, और वो पश्चिम महाराष्ट्र में आता है तो वो विजयंती में आता है। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्लूजन का एक्चुअली मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। जैसे हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो विजयंती कैटेगरी की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप में डालना है तो आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। ये यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो हमेशा हमें मूवमेंट के लोगों को कहते हैं कि आप रेशनिंग का मुद्दा लेके आओ, आप हाउसिंग का मुद्दा लेके आओ, पर आप आपके अधिकार के बारे में बात मत करो।